अभिलाषा। अच्छा अच्छा, जरा अपने नाम का जरा बताइए, आपका अभिलाषा से क्या मतलब है? सर इच्छा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। अच्छा अच्छा, अभिलाषा इच्छा है ना। आप साहित्य में रुचि रखती हैं क्या? सर इतना तो नहीं रखते हैं। चलिए अपने बारे में जरा विस्तार से बताइए। आप व्हाट इज योर पर्सनालिटी? यू टेल मी अबाउट योर पर्सनालिटी, टेल द पैनल। पर्सनैलिटी के बारे में। सर मेरा नाम अभिलाषा है। सर मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है। और सर जो एक मेरी क्वालिटी है वो सर कि एक मल्टीटास्कर हूँ। सर मैं मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ। मल्टीटास्किंग कर सकते, वेरी गुड, यस। और सर और सर थोड़ा काम, किसी भी सिचुएशन में काम रह सकती हूँ, काम कर सकती हो। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में आप काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप अपने लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन गुजरी? सर जैसे है, जैसे मैं सर शादीशुदा हूँ तो और मैंने घर से ही तैयारी शुरू की है। अच्छा, पूरी अच्छा। अपनी तो सर ससुराल में काम भी होता है, करना पड़ता है। तो सर काम और पढ़ाई के बीच में मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा, तो ये तो रूटीन वाली बात है। चलिए कोई ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने अब तक आई नहीं? हाँ, आई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आई तो आप क्या करेंगे? सर सिचुएशन के हिसाब से जो भी जैसे भी डील करना हो। डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है ना कभी भी। मान लीजिए आप जैसे बैंक में हैं, है ना, और वहाँ मतलब जैसे मान लीजिए मैन हैंडलिंग हो गई। मैन हैंडलिंग जानते हो ना, हाथापाई हो गई, ठीक है ना। आप वहाँ ब्रांच मैनेजर हैं, होंगे आप किसी दिन, इफ यू आर सेलेक्टेड, व्हाट यू वुड लाइक टू डू? कैसे मैनेज करेंगे? सर जैसे कि हम उनको पूछेंगे पहले तो कि क्या समस्या है। फिर सर हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे अगर हमसे पॉसिबल हो पाया तो। और अगर नहीं हो पाया तो हम बोलेंगे कि हम 1-2 दिन बाद में आपकी समस्या। अच्छा जी। और सर लास्ट में तो फिर है ही कि थोड़ा प्रशासनिक सहयोग देना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, बैंकिंग के बारे में जो है, जैसे एक सामान्य तौर पर बैंक क्या करते हैं? व्हाट द बैंक्स आर एक्चुअली डूइंग? सर बैंक्स डिपॉजिट लेते हैं। अच्छा। लोन देते हैं। अच्छा। सर इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज ये भी देते हैं। सर इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सर डीमैट अकाउंट। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छा अच्छा, हाँ। और अच्छा, अगर डिपॉजिट लेते रहे बैंक में, है ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते रहे और कुछ नहीं करें तो क्या होगा? क्या सिचुएशन बनेगी? तो सर बैंक अपना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे? हाँ। क्यों? खूब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर कहाँ दिक्कत? तो सर वो वापस भी तो देना पड़ेगा। वापस देना, इसलिए क्या करना पड़ेगा? बैंकों को लोन देना पड़ेगा। लोन देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लोन कितने किन किन एक्टिविटीज के लिए दिए जा सकते हैं? सर होम लोन होता है। अच्छा। सर एग्रीकल्चर में दिया जा सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ। और सर ये जो मोटगेज कार वगैरह हैं, ये इसमें पे भी लोन मिलता है। अच्छा अच्छा, इनके लिए लोन दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आपके जो है जमीन है क्या आपके घर में? हाँ जी सर। कितने बीघा है? सर 14 बीघा। 14 बीघा जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन में अभी क्या क्या करते हैं आप? आपने कभी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस अपने स्तर पे किए हैं? हाँ सर, थोड़े। क्या किया आपने, बताइए। सर जैसे कि वो होता है, जैसे सीजन का पीक टाइम होता है, तो सर उस टाइम में मैन पावर की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप उसमें हेल्प करते हैं? हाँ सर। अच्छा, आपने कभी लैंड रिकॉर्ड्स देखे हैं? नहीं सर। नहीं देखे कभी? क्या होते हैं क्या लैंड रिकॉर्ड? कुछ आपकी जमीन का जो है, हाँ सर, आपके पास कुछ कुछ कागजात वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं घर में? कभी देखे आपने? कभी नहीं देखे? तो फिर आप कैसे दावा करेंगे ये जमीन हमारी है? सर वो तो शायद मेरे हिसाब से सर, जहाँ तक पटवारी के पास में उनके वो मैपिंग वगैरह सब होते हैं। अच्छा, पटवारी के पास में होते हैं, आपके पास नहीं होने चाहिए क्या? सर होनी चाहिए, हम निकलवा सकते हैं उनसे। वो क्या क्या उनको क्या बोलते हैं?
सर यही कि हैं? पता नहीं। केवट कतौनी जमाबंदी या कुछ हाँ ऐसा सर, नाम सुना है? जमाबंदी। हाँ, हैं? जमाबंदी। जमाबंदी नाम सुना है? हाँ अच्छा, अभी जो है जैसे बीघा होती है अपने यहाँ, है ना, जनरली बोल चाल के टर्म्स में, आजकल इसका कन्वर्जन स्टैंडर्डाइज कर दिया गवर्नमेंट ने। कैसे, किसमें कन्वर्ट हो रही है आपकी जमीन अब? हेक्टेयर। हेक्टेयर में हो रही है। अच्छा, एक बीघा में कितने जो है, एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? हेक्टेयर बड़ा होता है, बीघा बड़ा होता है? सर हेक्टेयर। हेक्टेयर बड़ा होता है, कैसे होता है? सर एक हेक्टेयर में 3.96 समथिंग बीघा होता है। 3.9 समथिंग बीघा होता है। हाँ अच्छा अच्छा, अगर आप जैसे जो अपना मेट्रिक नाप है उसमें अगर देखेंगे तो कितना कितना बाई कितना का एक हेक्टेयर हो जाएगा? वो ध्यान में नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ फसलें कौन सी होती हैं? सर अभी तो गेहूं है। अच्छा, जो हाँ, सर सरसों। आपने साइंस पढ़ी है, जरा मोनोकोट और डाइकोट क्या होते हैं ये? हैं? सॉरी सर, मोनोकोटिलिडेंस, मैंने डाइकोटिलिडेंस नहीं पढ़ा है। हैं? अच्छा 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 अच्छा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए? सर फिक्स तो नहीं पता, लेकिन शायद 96 डिग्री सेंट। 96? अच्छा अच्छा, थर्मोमीटर? हाँ अच्छा, थर्मोमीटर होता है? हाँ देखा है कभी? हाँ जी सर। देखा है? तो आपको बुखार कब आने लग जाता है लगभग? सर ऐसे नहीं पता, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि 100 डिग्री से ऊपर है तो बहुत ज्यादा है। 100 डिग्री से ऊपर, ऐसा बोलचाल में? हाँ, है ना? नॉर्मल बोलचाल। अच्छा 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 अच्छा, ये डिग्री जो है, जैसे आपने जो ये 96 बोला, ये क्या होती है डिग्री? डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस? अच्छा अच्छा, शायद डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, आजकल सेल्सियस है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको एनवायरनमेंट का जो है ना टेम्परेचर अगर लेना हो तो फिर कैसे लेंगे? या समुद्र में मान लीजिए पानी का जो है कितना दबाव है, क्या है, उसका अगर लेंगे तो कैसे होंगे? चलिए, आपके घर में दूध का माप कैसे लेते हैं? दूध का जो है, दूध की जो क्वालिटी है उसको अगर नापने का कोई पैमाना है? लीटर। कैसे कैसे आप, मतलब व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट जिससे आप ये देख लेंगे आपके दूध में कितना पानी है कि नहीं है, या क्या उसकी प्योरिटी का कुछ जानते हैं? लेक्टोमीटर का नाम सुना है? इलेक्ट्रोमीटर। लेक्टोमीटर? हाँ हाँ, लेक्टोमीटर। हाँ, नाम सुना है ना? हाँ यस यस यस, है ना? अच्छा 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 अच्छा, खेती में कभी पार्टिसिपेट किया आपने? काम करते हो कभी खेती में? हाँ सर, थोड़ा बहुत हैं? थोड़ा बहुत किया। थोड़ा बहुत करते हैं। गाय भैंस है आपके घर में? हाँ, भैंस है। भैंस है? हाँ। गाय नहीं है? नहीं है। गाय के और भैंस के दूध में क्या अंतर होता है? सर भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, गाय के में कितना कम। होता है लगभग? सर ये नहीं पता। अच्छा अच्छा, गाय का और भैंस का जो फैट होता है, जो नॉर्मली जो है, उसमें आप डिफरेंस पाते हैं? क्यों? क्योंकि आप गांव से हैं, किसान से, मतलब खेती किसान जुड़े हुए हैं। गाय के दूध यानी घी में और भैंस के घी में आपको कुछ बेसिक अंतर नजर आता है कुछ? सर भैंस का थोड़ा हरा टाइप होता है और गाय का थोड़ा पीला होता है। गाय का पीला क्यों होता है? सर ये नहीं पता। अच्छा 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 अच्छा, मूली सफेद होती है। हाँ। और गाजर जो है ना, वो थोड़ी रंगीन किस्म की होती है। हाँ। व्हाट इज द डिफरेंस? सॉरी। मूली खाते हैं तो हमें डकार आती है। क्यों आती है बताइए? हैं? नहीं पता। चलिए सर, चलो आप ये बताओ कि आपको लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंस्पायर करती है, मोटिवेट कौन सी करती है? इंस्पिरेशन कौन है आपका जीवन में? सर इंस्पिरेशन तो मेरे फादर और मेरे हस्बैंड। कैसे हैं? जैसे आप? सर जैसे दोनों की जो शुरुआती स्थितियां रही हैं, वो थोड़ी आर्थिक स्थिति देखे तो थोड़ी कमजोरी रही है, तो उन्होंने जो भी किया वो खुद से किया है। आप जो है ये बताइए कि आपका जो है चयन
जैसे कोई बच्चा इंटरव्यू देने आता है तो ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो, तो आपको सिलेक्ट क्यों किया जाए, इसका रीजन बताइए। आप में ऐसी क्या खूबियां हैं या ऐसा क्या कारण है जिससे आपको लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना चाहिए? सर एक तो है कि मैं सॉरी एक फ्लेक्सिबल पर्सन हूँ कि आप जैसा एनवायरनमेंट देंगे मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। और सर ये बहुत जल्दी मैं वो नहीं स्ट्रेस नहीं आता। तो उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे स्ट्रेस नहीं आता है? तो सर मतलब कोई कस्टमर आए तो अगर वो ये ऐसे भी है कि उसको थोड़ा गुस्सा है या वो है या फिर वो बैंक की किसी सर्विस की वजह से थोड़ा नाराज है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जैसे बैंक में मान लो क्यू लगी हुई है, किसी सर्विस को लेकर लाइन लगी हुई है, हाँ जी। उसमें एक वृद्ध महिला आती है जैसे मान लो, और वो पीछे लगी हुई है लाइन में, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सर हम जो लाइन लगी हुई उसमें लोगों से बोल सकते हैं कि क्या हम प्लीज इनको पहले ले सकते हैं, अगर वो इससे सहमत जैसे हैं। मान लो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर क्या होगा? सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर तो अकॉर्डिंग टू जो रूल है उसी के हिसाब से होगा। वो खड़े रहेंगे वो लाइन सर में? ऐसे चेयर दे देंगे उनको कि यहाँ पे इनका नंबर है तो उनको चेयर में बिठा दिया, फिर जो उनके पीछे है उनके पहले। जायद की फसलें क्या होती हैं? जायद सर जायद में फल और सब्जियां। हॉर्टिकल्चर आती है। हाँ हॉर्टिकल्चर। ई-केवाईसी और केवाईसी में क्या डिफरेंस होता है? सर केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। सर ई-केवाईसी में मतलब हम सब कुछ ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट होता है केवाईसी के लिए उसमें बैंक जाने। गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रखा है जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वैलिड माने जाते हैं? सर डिजी लोकर। डिजी लोकर। गुड। डिजी यात्रा क्या होती है? एक डिजी यात्रा और इस तरीके का एप्लीकेशन और है। सर मुझे फिक्स तो नहीं पता लेकिन शायद मेरे हिसाब से कि वहाँ उस पे एक मैप होता है और हम जहाँ जहाँ मतलब इंडिया में जो फेमस जगह हैं वो। नहीं ऐसा नहीं। ओके सर सॉरी। चलो आप ये बताओ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन में क्या फर्क होता है? सर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन मतलब कि वहाँ पे कोई जो लोग हैं वो बैंकिंग से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। जैसे कि हम 0 से 100 तक मापते हैं तो 0 फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और 100 फुल्ली फाइनेंशियल इंक्लूजन कि पूरे लोग बैंकिंग सुविधा से जुड़े हुए। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? सर या N2 या NO2। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड? सर नाइट्रस ऑक्साइड। N2O या NO2? N2O। NO सर फिक्स नहीं पता सर। हार्डेस्ट जो है एसिड कौन सा होता है? सबसे हार्डेस्ट? सॉरी सर इसके बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी सर। H2SO4 क्या होता है? हाँ क्वांटम फिजिक्स का उपयोग बताओ चलो। सर क्वांटम फिजिक्स का उपयोग गणनाओं में किया जाता है। जैसे सर अपन जैसे सर एक एग्जांपल है कि हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ जाते हैं तो सर उनके बीच की दूरी की गणना एग्जैक्टली उसमें किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का यूजेस क्या है? क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कहाँ काम आती है? सर ये मैथमेटिक्स में नाम सुना है। हाँ जी सर। अच्छा। SIP क्या होता है? सर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि हम या तो मंथली या फिर बेसिस पे या फिर कुछ 6 मंथ ईयरली बेसिस पर कुछ भी अमाउंट है वो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर EMI क्या होता है? सर इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सर इसका मतलब है कि अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है तो हम उसके पेमेंट में कुछ मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं एक फिक्स अमाउंट का। आजकल जो है लोग डीमेट अकाउंट बहुत खुलवा रहे हैं, है ना? जैसे अपन सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट खुलवाते हैं उनको बैंक मेंटेन करते हैं, तो इनको डीमेट को कौन मेंटेन करता है? सर सेबी। नहीं, सेबी तो रेगुलेटर है। हाँ जी। मेंटेन कौन करता है इनको खातों को? मेंटेन कौन करता है? किसके पास होते हैं ये खाते? वेदर बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू ओपन डीमेट अकाउंट। हाँ उसी तरीके से डीमेट कौन ओपन कर रहा है? सर CDSL शायद। हाँ, एक NSDL और CDSL। हाँ। चलो एक लास्ट सवाल, किसान
जो है केसीसी और किसान विकास पत्र केवीपी, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर किसान विकास पत्र तो एक सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम। हाँ स्मॉल सेविंग स्कीम है। और जो केसीसी उसके थ्रू किसान है ना, वो अपनी डेली नीड्स के लिए या फिर जो भी उनको पोस्ट हार्वेस्ट नीड्स होती हैं, प्री हार्वेस्ट नीड होते हैं, उनके लिए लोन ले सकता है। तो उसको कोलेटरलाइज नॉन कोलेटरलाइज दोनों तरीके के लोन मिलते हैं उसमें केसीसी पे? सर नॉन कोलेटरलाइज मिलता है। कोलेटरल समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, कुछ चीजें गिरवी रख के, हाँ सर। गिरवी रख के और बिना गिरवी रखे दोनों तरीके के मिल सकते हैं। श्योर है आप? सर मेरे हिसाब से नॉन कोलेटरल मिलता है। चलो ठीक, फीडबैक। जी ठीक है अभिलाषा, कैसा लग रहा है आपको? सर कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। कल से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस improvement है, सही है वैसे। कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। नहीं सर्टेनली कल से इम्प्रूवमेंट है। कल से जो है तुम्हारे एटीट्यूड में भी थोड़ा सा जो है थोड़ा चेंज भी है, जो हमने कल सजेस्ट किया था। यू हैव इम्प्रूव दैट, है ना। आई कांटेक्ट आल्सो इज क्वाइट रेगुलर, ड्रेसअप भी ठीक है, आने जाने का तरीका भी ठीक है, बैठने का तरीका भी ठीक है ना। थोड़ा सा जो है देखो ऐसा है, जो बेसिक नॉलेज एज ए फार्मर, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम ए फार्मिंग कम्युनिटी और विलेज से आते हो, तो अब मान लो जैसे गाजर और मूली में हमको बेसिक चीजें जो है ना, वो एज एन एजुकेटेड पर्सन हमको मालूम रहनी चाहिए, क्योंकि साइंस तो ये चीजें तो अपन को 8th क्लास में पढ़ लेते हैं। हाँ, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। भाई क्यों उसमें, यानी गाय का जो घी पीलापन लिए होता है, भैंस का सफेदी लिए होता है लगभग, है ना। तो गाय के में क्या विशेषता है, गाय का घी महंगा क्यों बेचा जाता है? एक लॉजिकल बात है, क्यों बिकता है ना। आप बेचते हो, कभी घर में देखा भी होगा, है ना, भाई गाय का घी चाहिए, हम ढूंढते हैं गाय का घी, वाई? उसमें कैरोटीन होता है, एक जो स्पेशल एलिमेंट होता है, कैरोटीन नेचर से पीलापन लिए होता है, इसलिए गाय का घी और कैरोटीन हमारे माइंड के लिए जो है ना अच्छा रहता है, माना जाता है सर। वो ब्रेन सेल्स ज्यादा डेवलप होती है, इसलिए बच्चों को देखो आप भैंस के दूध नहीं पिलाते, अपन गाय का दूध नहीं पिलाते, तो ब्रेन सेल्स जो है ना ज्यादा डेवलप होती है। गाय का दूध जो है ना ब्रेन के लिए जो है ना, वो ऐसे ही जैसे एक मैंने क्या पूछा था, गाजर और हाँ ना, गाजर में भी कैरोटीन होता है, पीलापन होता है गाजर में। मूली में क्या होता है, मूली में सल्फर होता है। सल्फर होगा तो हम जो है ना, जो विद्युत हमें जो डकार आती है वो शानदार आती है, नहीं आती है ना, वो सल्फर होता है उसमें, जो हमारे बालों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए, हमारी आंखों के लिए, वो मूली जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर देती है, बिकॉज ऑफ द सल्फ्यूरिक प्रॉपर्टी। ये मूली की विशेषता है, जो दूसरे और उसमें नहीं होता है, और किसी में नहीं होता है। ये थोड़ा सा फर्क है। जैसे प्याज है, तो प्याज में मतलब जो है उसमें सैलिसाइलिक एसिड होता है, ये चीजें है ना, तो वो इस वजह से हमारे जैसे ही काटेंगे तो जलन होगी। दीज आर मतलब बहुत ये चीजें माइन्यूट है। मतलब हमने आपको ये पर्सनल उस पर पूछा इसलिए भी कि बच्चों को कम से कम जो एजुकेशन, चूंकि बीएससी आपने से मैथ्स, तो मैथ्स के सवाल आपको पूछे ही जाएंगे। ये तो बहुत अपन पाइथागोरस प्रमेय तो 10th क्लास में बहुत प्रिलिमिनरी चीजें पूछ रहे हैं हम, है ना, तो इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। क्योंकि बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर जो है ना, थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल, हम इंटरव्यू में दबाव रखना चाहते हैं बच्चों पे, समझ लो ना आप, सो दैट दे शुड कम अप। और ये जो प्रिपरेशन का आपको मौका मिल रहा है ना, आप लोग, मैं कहूँ बैठे हैं, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि इतना करेक्शन का आपको टाइम मिल रहा है। भी हमें तो कभी जिंदगी में कोचिंग की, हम तो सीधे इंटरव्यू गए, किसी ने हमको बैठने के तरीके भी नहीं बताए, समझ रहे हो ना आप। तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एनकेश करिए आप। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।